फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो कौन कौन से जो हायर एजुकेशन के अंदर डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आता है नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आई हुई है कि NMEICT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मिशन एजुकेशन ऑन थ्रू आईसीटी, यानी आईसीटी की क्या होगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो NMEICT क्या क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल लर्नर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एनी टाइम एंड एनीवेयर। फर्स्टली तो ये जो था, ये जो लॉन्च किया गया था डिजिटल इनिशिएटिव जो NMEICT, ये लॉन्च किया गया था फॉर टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया गया था। ये डेवलप किया गया था अंडर द NMEICT फॉर टीचर ट्रेनिंग। दिस कुड बिकम द बेसिक फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रपोज नेशनल मिशन ऑन टीचर। यहाँ पर आप क्या है कि भाई किसी भी टाइम कहीं भी आप यहाँ से जो है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए किसी भी टाइम आप यहाँ से या कहीं भी आप जो बेनिफिट है वो ले सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो इसके अंदर क्या है, अंडर द एन लिस्ट ऑफ इन्फ्लिनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होगी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाख ऑफ ई बुक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स हैं और 1000 ऑफ ई क्वालिटी पेड ई जर्नल अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक है, हैव बीन मेड अवेलेबल टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी विद ए व्यू टू इनकुलेट रिसर्च कल्चर एंड टीचर एंड स्टूडेंट। जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिसर्च वगैरह है उनमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बुक्स है या जनरल है जो पब्लिश है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टीचर ट्रेनिंग के लिए डेवलप किया गया था। और इसके अंदर काफ़ी सारे आपको जर्नल्स है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है वो अवेलेबल हो जाती है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इजी बनाती है, ठीक है। और इसका आप आगे जो रिसर्च वगैरह है उसमें भी आप इसका जो जनरल है उनकी हेल्प, उन जनरल्स वगैरह है उनकी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट आता है NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव था ये 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने लिया था। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स थे, एक तो था बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, ठीक है, अलोंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। और हमारी जो इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है वो भी इसमें शामिल था, उसका भी साथ लिया था। मेन गोल क्या था NPTEL का फेज 2 2009 से जो 14 के बीच में चला, वाज ए बिल्ड ऑन द इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्स, की इंजीनियरिंग कोर्स है, साइंस कोर्स है उनको लॉन्च करना, ठीक है। फेज 1 एंड एडिशनल 600 वेब्स एंड वीडियो कोर्स है उनको भी क्रिएटेड किया गया था इन ऑल मेजर ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, physical science at the undergraduate level and the management course and the postgraduate level and management course several improvement such as indexing of all videos and web course है, keyword है, इनको भी implement किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि डिफरेंट टाइप के जो साइंस कोर्स है, टेक्नोलॉजिकल कोर्स वगैरह था, इनको भी इसमें लॉन्च किया गया था, ठीक है। और किन्होंने बनाया था ये इनिशिएटिव लिया था जो 7 जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी के, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, इनके द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट आता है स्वयं, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्वयं ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पिरिंग माइंड्स है। मोटो क्या था, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ठीक है। और लॉन्च कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। क्या फीचर थी यहाँ पर, जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। इसमें 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो कोर्स है वो अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जो फीस है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है।
ये क्या एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, किसने क्रिएटेड किया है, MHRD और AICTE ही दोनों ने मिलकर किया है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और AICTE क्या हो गई, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया था। और किसकी हेल्प से लिया था, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से लिया था। ठीक है, इसमें क्या है, 4 टाइप से जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर की फॉर्म में, स्टडी मटेरियल की फॉर्म में, और आप जैसे जो आपने डाउनलोड कर लिया उसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है इसमें। कैसे यूज कर सकते हो आप, www.swam.government.in इस साइट पे जाओगे। इसके बाद आप अपना जो नेम्स वगैरह रजिस्टर कर दोगे और उसके बाद आप स्वयं पोर्टल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, ये क्या है, 32 एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, This Swamprabha has been conceived as the project for telecasting high quality educational program through 32 DTH channel on 24/2 basis। यहाँ पर लगभग आप देखो 24 घंटे जो MHRD वगैरह के चैनल आते हैं, आप देखना टीवी के अंदर। ठीक है, तो 32 चैनल होता है। यहाँ पर क्या होता है, एवरीडे इग्नू हो गया, या ये जो ये यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से वहाँ से जो कोर्सेज हैं वो वहाँ से आते हैं। ठीक है, एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट आता है इसमें, एटलीस्ट 4 आवर, कम से कम 4 घंटे के लिए, और वो दिन में कम से कम 6 बार रिपीट होते हैं। ठीक है, एंड अलाउइंग द स्टूडेंट टू चूज द टाइम्स फॉर कन्वीनियंस। इससे क्या होता है, मतलब जो स्टूडेंट है उनका टाइम भी बचता है। ठीक है, अच्छा, ये इनिशिएटिव भी दोनों ने मिलकर लिया था, MHRD ने और AICTE, इन दोनों के द्वारा मिलकर ही स्वयं प्रभा है ये इनिशिएटिव लिया गया था। नेक्स्ट आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ए प्रोजेक्ट टाइटल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टुवर्ड ए बिल्डिंग ए नेशनल असेट्स हैज बीन सैंक्शन। किसके द्वारा सैंक्शन किया गया था, इसको किया गया था IIT खड़गपुर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। ठीक है, और अंडर किसके अंडर, NMEICT नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू ICT और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कई बार आ जाता है कि किसने लिया था। ठीक है, इनिशिएटिव किसके अंडर लिया गया था, तो ये किसके अंडर लिया गया था, NMEICT और MHRD, उनके अंडर लिया गया था। NDL प्रोजेक्ट एम टू डेवलप, इसका मेन एम क्या है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें ओवरऑल फ्रेमवर्क टू कलेक्ट large number of e-content virtual library covering needs of learner with different ability of level of education। यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपको e-content यानी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, डिजाइन टू डेवलप OAI and PMH server for metadata harvesting indexed etc. and pan Indian virtual teaching learning evaluation knowledge platform and for key national assets and collect resources from other ministry। वहाँ से भी आप जो resources वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। और इसमें क्या है, अगर आप देखोगे इसमें 72 lakhs डिजिटल बुक्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, 72 lakhs है डिजिटल बुक्स है अवेलेबल है, जहाँ से आप है स्टडी कर सकते हो, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद आता है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी क्या है, ये इनिशिएटिव भी किसका है, MHRD का है। टू फैसिलिटेट डिजिटल इंश्योरेंस, स्टोरेज एसेस, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड इश्यूड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो NAD है यानी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी है, एक यूनिक्यू मतलब एक यूनिक और इनोवेटिव इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया में। ठीक है, ठीक है, जैसे स्कीम चलाई हुई ना डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो उनके अंदर उसके अंदर एक डिजिटल इनिशिएटिव है। थीम टुवर्ड अचीविंग डिजिटल एनेबलमेंट द एजुकेशन रिकोर्स। मेन एम क्या है कि यही है, जो हमारी एजुकेशन है उसको डिजिटली बनाना है, एजुकेशन को भी डिजिटली बनाना। नेशनल एकेडमी डिपोजिटरी एस्पायर्स टू मेक द विजन ऑफ डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर एवरी इंडिया ए रियलिटी। नेक्स्ट आता है वर्चुअल लैब है। इसमें क्या होता है, हमें पता है फिजिकल डिस्टेंस एंड द लैक ऑफ द अदर रिसोर्सेज मेक द अनेबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। कि क्या है, जो रिसोर्सेज की कमी है या जो एक डिस्टेंस है उसके कारण क्या है, एक्सपेरिमेंट है ना, अनेबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट वगैरह करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, किसी पर शोध या रिसर्च करने में।
तो स्पेशली व्हेन दे इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशली जब उसके लिए हमें एक बहुत अच्छे जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो गुड टीचर इज ऑलवेज स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है, अच्छे जो टीचर्स हैं वो भी कमी मात्रा के अंदर होते हैं, ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है। तो वेब बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड कोर्सेज एड्रेस द इश्यू ऑफ टीचिंग टू सम कंटेंट दे लर्न बेसिक एंड एडवांस। तो इसके थ्रू है ना, वर्चुअल लैब के थ्रू हम है ना बेसिक और जो एडवांस जो कंसेप्ट है इसके थ्रू हम सीख सकते हैं, तो जो हमारी जो एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल लैब है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसमें क्या होता है कि always web based and video based course address the issue of teaching to some extent they learn basic and advanced concept through remote experiment, ठीक है। तो इससे मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करने में हेल्प करती है, ठीक है, यहाँ से हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैंपस कनेक्टिविटी ऑन गाइडलाइंस ऑफ डिजिटल इंडिया, उनकी गाइडलाइंस पर इनोवेटिव ऑफ पीएमओ ने The MHRD has now decided the campus of university, all IIT, IIM and NIT, इनके अंदर क्या है, क्या वाईफाई जो कैंपस है ना उनको एस्टेब्लिश किया गया है। वाईफाई जो कैंपस है उनको क्या बना दिया गया, वाईफाई कैंपस है उसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। वाईफाई कैंपस एस्टेब्लिश किया गया है ताकि वहाँ जो लर्निंग है उसको क्या बना सके, डिजिटली बना सके, ऑनलाइन लर्निंग है उनको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉक टू ए टीचर। टॉक टू ए टीचर है वो किसने डेवलप किया है, आईआईटी बॉम्बे ने। ये क्या एक इनिशिएटिव है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। इट हैज फंडेड, कौन फंड करता है इसको, एमएचआरडी फंड करता है, टू प्रोवाइड ए फ्री एक्सेस फॉर फ्यू सिलेक्टेड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। यहाँ पर क्या है, जो आईआईटी बॉम्बे है या वहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है ना, वहाँ से जो कोर्स है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गया, ग्रेजुएशन के वो कोर्स है वहाँ, मतलब वहाँ से आते रहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सीख सकते हो टॉक टू ए टीचर ऐप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, access to free few graduate and post graduate course taught at IIT बॉम्बे और distinguished facility members and scholar at large है, ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ से सीख सकते हो। थैंक यू। इसका जो सेकंड पार्ट करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।